हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लेकर आए, अगर आप सीएमए इंटर ग्रुप 2 की तैयारी कर रहे हो और जून 2026 में आप अटेम्प्ट देना चाहते हो, तो एक बहुत अच्छा रिवीजन शेड्यूल लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आपका कोर्स हो गया है या अभी कुछ पेंडिंग रह गया है? तो अगर कुछ पेंडिंग रह भी गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मैं आपको आज शेड्यूल देने वाला हूँ, उसमें आप पहले कोर्स कंप्लीशन रहेंगे, उसके बाद रिवीजन करेंगे। एक टाइमिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगा आज के इस सेशन के अंदर। तो दोस्तों, सीएमए इंटर ग्रुप 2 है आपका पेपर। सीएमए इंटर ग्रुप 2 का आपका पेपर है। देखिए, सीएमए इंटर ग्रुप 2 की अगर हम बात करें, तो बेसिकली इसके अंदर 4 हमारे टॉपिक होते हैं। एक है हमारा ओएमएसएम, ठीक है? एक है हमारा एफएमबीडीए, एक है हमारा कॉर्पोरेट अकाउंट ऑडिट और एक है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये हमारे 4 टॉपिक हैं। ऑन एन एवरेजली इनको करने में जो समय लगता है वो है 150 आवर, 150 आवर, 100 आवर एंड 150 आवर। ये मैं अपनी क्लासेस का टाइम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इतना समय लगा था मुझे इन क्लासेस को कंप्लीट करने में। ठीक है जी? तो ओवरऑल अगर आप देखोगे, तो 150, 300, 300 एंड 450 एंड 550 आवर ओवरऑल लगे थे इसको कंप्लीट करने में, इतना समय लग सकता है। ठीक है? अच्छा, एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आपका कोर्स नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आज मैं आपके साथ टाइमिंग शेयर कर रहा हूँ, आज मैं आपके साथ जो स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ, उसमें आप रिवीजन भी कर सकते हैं अगर आपका कोर्स हो गया है। अगर आपका नहीं हुआ है तो आप उसको एज अ कोर्स कंप्लीशन पॉइंट पर रख सकते हैं। देखिए, अगर हम अपने पूरे दिनचर्या को कुछ भागों में डिवाइड कर दें, कुछ पार्ट्स में हम अगर उसको डिवाइड कर दें, 1 घंटा किसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, किसको कम टाइम देना चाहिए, उस पे बाँट। तो मैंने क्या करा, पूरे दिन को हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली बाँट दिया, जिसके अंदर आपको प्रॉपरली ब्रेक, प्रॉपरली नींद आपको मिलेगी और प्रॉपर आपको काम करने का समय मिलेगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर आप मॉर्निंग के स्टूडेंट हो, अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठकर पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप मॉर्निंग वाले स्टूडेंट हो। अगर आपको रात में पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप लेट नाइट वाले स्टूडेंट हो। तो पहले मैं मॉर्निंग स्टूडेंट की बात कर लेता हूँ, वो वाला स्लैब छोड़ देंगे। सुबह वो उठेंगे मॉर्निंग में, सुबह मॉर्निंग में वो 6 बजे उठना, 6 बजे मतलब पढ़ने बैठ जाना। उठो आप 5:30 बजे, क्योंकि अगर मॉर्निंग वाले बच्चे हैं तो वो जल्दी उठते हैं, मुझे इतना पता है। 6 बजे उठेंगे, 6 से साढ़े 7 बजे तक आप ओएम करेंगे। ओएम। अच्छा, मेरी बात को ध्यान समझना। अगर आपका कोर्स नहीं हुआ, तो यहाँ पर आप ओएम के लेक्चर देखना, ठीक है? ठीक है, ध्यान दे रहा हूँ, मैं वो कह रहा हूँ कि अगर आपका कोर्स नहीं हुआ तो लेक्चर देखेंगे। अगर आपका कोर्स हो गया है, तो अब फिर यहाँ पर आप रिवीजन करना स्टार्ट करना, रिवीजन करना स्टार्ट करना। अच्छा, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो में लेकर आऊँगा कि ओएम के अंदर कौन से चैप्टर पहले रिवीजन करने चाहिए। आज तो मैं आपको शेड्यूल दे रहा हूँ, आज तो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। अगली वीडियोस के अंदर ओएम के अंदर ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अंदर कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंस है, उसकी एक आपको लिस्ट भी दूंगा, तो आप पहले उनको करना, फिर बात ही मतलब एबीसी एनालिसिस अगर हम बात करें वो लेकर आऊंगा। देखो, पहले 1.5 घंटा आपको ओएम करना है। ओएम के अंदर अगर आपका लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ तो वो करना है, अगर हो गया है तो रिवीजन करना स्टार्ट कर देना है। इसके बाद सेम रहेगा, लेक्चर प्लस रिवीजन, लेक्चर या फिर रिवीजन, जो आपका अकॉर्डिंगली काम करेंगे। अगर आपका हो सकता है ना कि एक सब्जेक्ट का कोर्स हो गया है और दूसरे का नहीं हुआ हो, वो भी ठीक है। इसके बाद अगर आप आते हैं 7:30 बजे, 7:30 बजे के बाद आपको कुछ नहीं करना। 7:30 से लेकर 8:30 तक कुछ नहीं करना और सीधा 9 बजे आपको बैठना है। 9 बजे, और 9 बजे से लेकर आपको 10 बजे सिर्फ 1 घंटा, 1 घंटा आपको एसएम करनी है। क्या करनी है दोस्तों? एसएम करनी है, स्ट्रेटेजिक मैनेजर। लेक्चर कंप्लीट नहीं हो तो लेक्चर करना, रिवीजन कंप्लीट हो गया तो रिवीजन करना है आपको। मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे बच्चों के लेक्चर कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो एक बेस्ट शेड्यूल दे रहा हूँ, आप लेक्चर भी कंप्लीट कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर आपके सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाएँगे। अगर मैं अपनी क्लासेस की बात करूँ,
इस बार भैया पता नहीं पिछली बार जो अटेम्प्ट हमारा था जून 2026 दिसंबर 25 का टाइम है, इतने बेहतरीन नंबर आए ओएमएसएम के अंदर, मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत प्यारे नंबर आए। हमारे खुद के बच्चों के 93, 90 पहली बार है ऐसा। अब जब से पढ़ा रहा हूँ ओएमएसएम, पहली बार बच्चों के 90-93 नंबर आए। होता क्या है, 60 से ऊपर आते थे, 60, 70, 80 तक टच होते थे, 90 टच नहीं हुए कभी। इस बार 88 भी गया है, 89 भी गया है, 90 भी गया है, 93 भी गया है। तो ओएमएसएम इतना बढ़िया तरीके से गया है पेपर इस बार का बच्चों का, दिसंबर वाले का। तो हो सकता है इस बार भी जाए। तो स्ट्रैटेजी जो मैंने उनको बताई थी, वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 9 से 10 बजे एसएम पढ़ो, 1 घंटा एसएम के लिए समय निकालो, लिख-लिख कर याद करो। अगर रिवीजन करना है तो क्वेश्चन, अगर रिवीजन नहीं करना है, क्लास देखनी है तो क्लास देख लो। ठीक है जी? अगर आप 1 घंटा रोज़ 9 से 10 पढ़ते हो एसएम, तो 30 दिन के अंदर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मेरी क्लासेस में 30 ही क्लास है। और मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा क्लास कोई बनाता भी नहीं होगा। 30 क्लास मैंने बहुत बना ली है एसएम के अंदर। तो और अगर कहीं और टीचर की है तो शायद 30 हो या 30 से ज़्यादा हो, मुझे नहीं पता, पर एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ 30 लगभग क्लास होगी, 30 घंटे का। अगर आपको कोई क्लासेस चाहिए दोस्तों, तो वो भी आपको मिल सकती है हमारी वेबसाइट्स के अंदर। ₹2500 में 1 क्लास हमारी है, 3 महीने की वैलिडिटी। अगर आपको ओएमएसएम चाहिए या कॉर्पोरेट अकाउंटेंट ऑडिट चाहिए या मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो मिल जाएगा। और अगर आपको तीनों का कॉम्बो चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। ₹6000 में 3 महीने की वैलिडिटी के साथ तीनों मिल जाएगा। और कोर्स कंप्लीट करना आसान है। मैं ग्रुप 1 वालों को मना करता हूँ कि कोर्स अभी क्लास लेने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप किसी सब्जेक्ट की लेना चाहते हो तो मिल सकती है। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, ले लेना। वापसी में आ जाता हूँ। 9 से 10 हो गया। अब 10 से 11 आपको कुछ नहीं करना, 12 बजे बैठना है आपको, 1 घंटे का आपको ब्रेक मिलेगा, 12 बजे आप बैठो और 12 से लेकर 2 बजे तक आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना है। अब जिसको मैनेजमेंट करना है, मैनेजमेंट कर लो, जिसको एफएमबीडीए करना है, एफएमबीडीए कर ले, वो उसकी इच्छा है। लेना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही है, थ्योरी वाला सब्जेक्ट नहीं लेना है आपको, लेना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है जी? अब 12 से 2 का ये हो गया, फिर 2 बजे अपना खाना-वाना खाओ, 3 बजे, और सब कब बैठना है सर आपको? 4 बजे, 2 घंटे का ब्रेक लो, नींद लेनी है, नींद ले लो, 2 घंटे का ब्रेक लो और 4 बजे से लेकर 5 बजे तक, 4 बजे से लेकर 5 बजे तक आपको क्या करना है सर? कॉर्पोरेट अकाउंट करना है। कॉर्पोरेट अकाउंट, ठीक है? 5 से 4 आपको अच्छा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या एफएमबीडीए में मैंने समय ज़्यादा इसलिए दिया है, क्योंकि पूरा ही प्रैक्टिकल है, पूरा ही प्रैक्टिकल है, तो यहाँ पर जब है आपको ज़्यादा मिलना चाहिए। इसके बाद आधे घंटे का ब्रेक लेकर थोड़ा-सा चाय-वाय पियो अपना, और 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक ऑडिट भी निपटा दो यहीं पर सर, ऑडिट भी यहाँ पर निपटा। अब अगर अगर आपने क्लासेस कवर कर ली है, तो क्लासेस कवर मत करो, रिवीजन कर लो, 1 घंटा रोज़ ऑडिट निकालो। मैं आपको यकीन देता हूँ 40 से 50 घंटे की क्लास होगी ऑडिट की, वो भी 30-40 घंटे की होगी। आराम से 1 महीने में पूरा ऑडिट रिवीजन हो जाएगा। 3 महीने बचे, 3 बार रिवीजन हो जाएगा ऑडिट का, अगर रोज़ 5:30 बजे से 6:30 पढ़ो। 6:30 के बाद कुछ मत पढ़ो, 6:30 के बाद कुछ मत पढ़ो, फिर 6:30 से 7:30 कुछ मत पढ़ो, 8 बजे, 1.5 घंटे बाद 8 बजे बैठो, 8 बजे, 8 बजे बैठो और 8 से साढ़े 9 तक यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग करो, और ऊपर एफएम-बीडीए कर लो, क्योंकि एफएम-बीडीए ओवरऑल ज़्यादा टॉपिक है। पहले एफएम करना, फिर बाद में बीडीए करना, बिज़नेस डाटा एनालिसिस, पहले एफएम करना। वो थोड़ा 12 टॉपिक है, वो थोड़ा उसको 2 घंटे दिए हमने। तो ये शेड्यूल है। अगर आप मान लो सुबह वाले टाइम पे नहीं उठ रहे, सुबह 6 बजे नहीं, सीधा यहाँ उठ रहे हो, तो ये वाला टाइम यहाँ पर देना पड़ेगा आपको। कब? लेट नाइट है तो 12 बजे तो सो गए, तो 10 बजे रात को फिर से स्टार्ट करो, 10 से 11, 11 से 11:30, वो बच्चा तो 11:30, 10:30 से स्टार्ट कर लो। बीच में 1 घंटे का ब्रेक ले लो। भाई मेरा कहने का क्या मतलब है, अब जो बच्चा सुबह नहीं उठता, इसका मतलब वो रात को लेट सोता है, तो 10:30 बजे फिर से पढ़ना स्टार्ट करो, 10:30 से 11:30, 12 बजे तक पढ़ो अपना, क्योंकि तुम 1-1 बजे तक नहीं सोते, सीधी-सीधी कहानी ये है। तो ओएम आप यहाँ पर कंसिडर कर लो। मतलब बेसिकली मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि जो बच्चा सुबह जल्दी उठता है, वो सुबह जल्दी उठे 5:30 और 6 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर दो, प्रैक्टिकल पढ़ लो, लिखने वाला है, आँख नींवी खुलती है तो हो जाता है, लिखते-लिखते खुल जाती है। जो बच्चा सुबह नहीं उठ पाता जल्दी, वो ये वाला शेड्यूल फ़ॉलो, 8 बजे तक उठो, 8:30 तक उठो, आधे घंटे में 9 बजे पढ़ने बैठ जाओ, ओके है? तो अगर आप लेट नाइट वाले स्टूडेंट हो, तो आपको ये वाला
फॉलो करना है। और अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो आपको ये फॉलो करना है। ऐसा करने से क्या होगा? देखिए, 30 घंटे का कोर्स होता है। अब मेरी बात को समझा, 30 घंटे का अगर कोई कोर्स है, मान लो ये 30 घंटे कोर्स है और ये 120 घंटे का कोर्स है, तो मान लो अगर 120 घंटे और रोज आप 1.5 घंटा पढ़ रहे हो, रोज आप 1.5 घंटा पढ़ रहे हो, तो 1.5 घंटा रोज पढ़ रहे हो, तो मैं मान के चलता हूँ मोटा मोटा कि आप 20 से 25 दिन पढ़ोगे, 5 दिन नहीं पढ़ पाते, संडे के दिन नहीं पढ़ोगे, 25 दिन पढ़ोगे 1.5 घंटा रोज, तो मतलब 37.5 घंटे आपने पढ़ लिए 3 महीने के अंदर। 112 घंटे पढ़ लिए। अब मुझे आपको बताऊं, किसी भी कोर्स को कंप्लीट करने में 1/4 समय लगता है रिवीजन करने में। किसी भी कोर्स का रिवीजन करने में 1/4 समय लगता है। मेरी 180 घंटे की कॉस्ट की क्लास थी, मैंने उसको 60 घंटे में रिवीजन करा दिया था, 50 घंटे में, 60 में फिर भी कह रहा हूँ, 50 घंटे में रिवीजन करा दिया था, वो भी वीडियो रिकॉर्ड करके। जो सेल्फ करता है वो और कम कर देता है। मतलब अगर आप ओएम का रिवीजन करना आज से स्टार्ट कर दो, तो आप पेपर तक आप 3 बार रिवीजन कर लोगे उसकी, 3 बार पेपर तक 3 टाइम बार रिवीजन कर लोगे। और एसएम का तो पूछो ही मत कितनी बार रिवीजन हो जाएगा। सर 30 घंटे का तो ये कोर्स है, मैं कहता हूँ एक एक 2-2 घंटे भी अगर आप लगाते हो, तो 4 चैप्टर नहीं है उसके अंदर, 10 घंटे लगते हैं एसएम का पूरा रिवीजन करने में। भैया इतनी बार एसएम का रिवीजन हो जाएगा, एसएम में महारत हासिल कर लोगे आप। सिर्फ कसम खाओ कि मुझे रोज एसएम पढ़नी है 1 घंटा, ये कसम खाओ कि मुझे 2 क्वेश्चन याद करने हैं बस, एक नहीं 2 क्वेश्चन याद करने हैं बस। मुझे ना 2 से ज्यादा करने हैं, ना 2 से कम करने हैं। अगर पूरे एसएम के अंदर 30 क्वेश्चन है, एक दिन में 2 क्वेश्चन याद करोगे तो 15 क्वेश्चन याद हो जाएंगे आपको। 15 दिन के अंदर एसएम याद हो जाएगा। करने की ट्राई तो करो। सेम फॉर ऑडिट, रोज 1 घंटा पढ़ रहे हो आप, 3 महीने हैं आपके पास रिवीजन करने के लिए, रोज 2 या 3 क्वेश्चन आप याद कर लो ऑडिट के, लिख लिख कर करना है याद। एक क्वेश्चन को अगर 3 क्वेश्चन का टारगेट बनाया, आज मैं 3 क्वेश्चन याद करूंगा, तो तीनों क्वेश्चन को आपको 2 से 3 बार लिखना है उस 1 घंटे के अंदर। नहीं तो ऑडिट पढ़ने में 3 क्वेश्चन करने में तो 10 मिनट लगना है, 1 घंटा क्या पढ़ूंगा फिर? वही कि उन्हीं 3 क्वेश्चन को 3 से 4 बार रिपीट करना है, इसी को रिवीजन कहते हैं। कब आता है याद होता है, ये थोड़ी कि बुक खोल के आपने पढ़ लिया और याद हो जाएगा, नहीं। रिपीटेड टाइम उसको लिख लिख कर याद करना। आपने पहले याद कर लो मन से, फिर उसको लिखो एक बार, कहीं अटक गए देख लो, फिर एक बार याद कर लो कि हाँ यहाँ अटक गया था, ठीक है, फिर एक और बार लिखो, और फिर फाइनल एक और बार लिखो, तब वो कंप्लीट हुआ, 1 क्वेश्चन याद हुआ। समझ में आया? ऐसे करना है थोड़ी याद आपको। सिमिलरली ओएम के अंदर बात करो तो ये एक बिल्कुल बेहतरीन आपके पास एक स्ट्रेटेजी है, एक शेड्यूल आपको दिया हुआ है, फॉलो करके देखो, 1 महीने बहुत हेल्पफुल होगा। कोर्स नहीं हुआ है तो पहले कोर्स कर लो, 2 महीने में आपका कोर्स हो जाता है, 1 महीना आपको फिर भी रिवीजन करने को मिल जाता है। पर जिनका कोर्स हो गया उनके तो बल्ले बल्ले हैं। अगर वो थोड़ा सा 3 महीने और मेहनत कर ले, भैया फिर से ओएम के अंदर इस बार और रिकॉर्ड तोड़ जाएगा। 93 हमारा रिकॉर्ड टूटा है, इस बार और 95 या 98 तक टूट जाएगा। तो ये है, तो आपकी मर्जी है सर क्या करना है। फिर भी एक बार मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आपका कोर्स नहीं हुआ है, ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो, सारे चारों सब्जेक्ट एक ही दिन में कवर हो जाएंगे और आपका कोर्स भी होगा और अच्छे मार्क्स भी आएंगे सर। कोर्स भी अच्छे से हो जाएगा। अगर आपको कोर्स करना है, सोचो ना, अगर आपका किसी अब यार इतना टाइम हो गया, आधा कोर्स तो करा होगा, आधा ही पेंडिंग है, तो आधा भी करोगे तो आपका देखो एसएम तो 1 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा आपका। कोर्स की बात कर रहा हूँ, एसएम 1 महीने के अंदर 30 दिन है, 1 महीने में 30 घंटे की क्लास है, एक ही क्लास भी रोज देखोगे 30 घंटे की कवर हो जाएगी। अगर पूरा एसएम छोड़ रखा है तो आज से एसएम पढ़ना स्टार्ट करो, सेम आज जो तारीख है अगली तारीख सेम तारीख का आपका एसएम का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। लो जी, आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो 9 बजे से 9:30 10 बजे तक। ओएम का 1.5 घंटा दे रहा हूँ, 1 घंटे का लेक्चर होता है, लिखने लिखने में 1.5 घंटा लग जाता है, मानता हूँ। तो आज से स्टार्ट कर लो सर, आपके पास 2 महीने के अंदर ओएम के लेक्चर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कुछ तो करा होगा यार। अगर आपने आज भी कुछ नहीं करा तो फिर उसकी स्ट्रेटेजी अलग देनी पड़ेगी कि अगर आप आज को स्टार्ट करोगे तो फिर क्या करें, उसके लिए मैंने बना चुका हूँ वीडियो। ठीक है जी, तो ये पूरा स्ट्रेटेजी प्लान है, ये पूरा रिवीजन प्लान है। अब ऐसा इसको आप रेगुलर कोर्स की तरह ले लो या इसको आप रिवीजन की तरह ले लो, वो आपके ऊपर है। बिकॉज अगर आपने ये फॉलो किया तो आपको मैं गारंटी कह रहा हूँ ग्रुप 2 आपका निकलेगा ही निकलेगा डेफिनेटली। बस 3 महीने ये फॉलो कर लो, आप खुद देखो कितना ब्रेक आपको मिल रहा है। यहाँ पर 7:30 बजे से लेकर 9 बजे, 7:30 8:30 1.5 घंटे का ब्रेक यहाँ पर है सर। 10 से 12 2 घंटे का ब्रेक यहाँ पर है, गिनता रहना, 3.5 घंटे का ब्रेक हो गया। फिर 2 से 4 2 घंटे का ब्रेक यहाँ पर है, 5.5 घंटे का ब्रेक हुआ, 5.5 का 6:30 से लेकर 1.5 घंटे का ब्रेक यहाँ पर है,
5:30, 6, 7 घंटे का ब्रेक है। 9:30 के बाद फिर कुछ नहीं करना, सोना है फिर। 1.5 घंटे का और ब्रेक लो, 8 घंटे का, 8 घंटे की नींद ले लो। सर, 7 घंटे आपको सिर्फ़ ब्रेक टाइम मिल रहा है। 7 से साढ़े 8 घंटे का ब्रेक टाइम मिल रहा है बेसिकली आपको। अगर साढ़े 10 बजे भी सोते हो ना मोबाइल-वोबाइल चलाकर, 8 घंटे का ब्रेक टाइम है, 8 घंटे से ज़्यादा स्लीप टाइम हो गया और सर आपकी पढ़ाई सर 8 घंटे की, 8 साढ़े 8 घंटे की। ये है सर पूरा शेड्यूल, बताओ। तो बनाने से नहीं होता, कुछ-कुछ शेड्यूल बनाकर आपको हज़ारों लोग दे देंगे, बस उसको अप्लाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये करो। बाकी अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत सारी सीएमए की वीडियो लेकर आऊँगा और अब जो मेरा टारगेट रहेगा, वो ये रहेगा कि आपके पास सारे एबीसी एनालिसिस लेकर आऊँगा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों के लिए। अब पहले एक वीडियो और निकालता हूँ बोथ ग्रुप वालों की, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, तो बोथ ग्रुप के लिए भी आएगी। फिर उसके बाद एबीसी एनालिसिस आएगा। वीडियो को देखने के धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।